ऑर्गेनिक खेती और वो भी मुनाफेदार, ये दोनों चीज़ साथ साथ में नहीं हो पाई है पिछले 50 वर्षों में। अब ऐसा क्यों? तो इसके दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो गई है, क्योंकि हमने बहुत, जिसको हम कहते हैं रोटोवेशन, सॉइल टिलिंग और कई जो बड़े बड़े यंत्र लगा के खेतों की मशागत की है। और दूसरा, हमारे खेतों में जो बेहिसाब केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खादों का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ पे दवाइयों की भी मात्रा बहुत बढ़ गई है, जो हम कीटनाशक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और घास को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बिसाइड भी हमारे खेतों में डालना शुरू कर दिए है, और काफ़ी बड़े प्रमाण में पिछले 20-25 सालों में इसका उपयोग हो रहा है। अब ये दोनों चीज़, बड़े यंत्रों का प्रयोग खेती में और हमारे केमिकल का उपयोग, इससे हमारा जो कार्बन परसेंटेज है खेत के मिट्टी में, ये गिरता चला गया। दूसरी, हमारी जैविक शक्ति क्षीण होते चली गई। ऐसे परिस्थिति में जब हम केमिकल से जैविक आने की कोशिश करते हैं, तो जो केमिकल जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, NPK है और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनको अब हमको बायोलॉजी से, बायोमेटाबोलाइट से रिप्लेस करना पड़ता है कि जो जीव है उनको, इनको अब हमारे पौधे को देना है। लेकिन जीव इतनी संख्या में उपलब्ध ही नहीं है, उनकी जो एक कार्यक्षमता होनी चाहिए वो भी नहीं है, और इसकी वजह से हमारा उत्पादन टूटता है। जब भी उत्पादन टूटेगा तो किसान चाहेगा कि भाई मुझे कम से कम 30, 40, 50%, कभी कभी 100% तक भी ज़्यादा दाम मिलना चाहिए बाज़ार में, लेकिन वो मिलता नहीं है। और इसलिए आज भी 50 साल के बाद में 99% हमारी खेती आज भी ऑर्गेनिक या नैसर्गिक प्रिंसिपल पे हम बदलाव नहीं कर पाए हैं। अब इसमें बदलाव करना ज़रूरी है, और यही एक अगली दुनिया को अच्छा बनाने का तरीका है कि जो हमें अपनाना ही होगा। नमस्कार।